हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य में। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान पर, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। आज हम इस टॉपिक के बारे में समग्र जानकारी देखेंगे कि इससे किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा और यह हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम इसके सभी आयामों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारे कौन से पेपर और कौन से टॉपिक्स में आने की संभावना है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 की सरकारी योजनाएं, जीएस पेपर 3 में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश के मॉडल और निबंध आदि के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। नवंबर 2019 के लगभग से चीन के वुहान शहर में चली इस महामारी ने पूरे विश्व की स्थिति को बदल कर रख दिया, जिसके कारण रिक्शा चलाने वाले से लेकर बड़े उद्योग के मालिक तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। भारत में भी इस महामारी के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया। आइए अब देखते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण क्या चुनौतियां हैं। प्रवासी मजदूरों का पलायन, बेरोजगारी, भूख का संकट, सरकार के राजस्व भंडार का संकट, समाज में भय की स्थिति का उत्पन्न होना आदि इस वर्तमान समय में चुनौतियां बनी हुई हैं। देखते हैं आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। आईएमएफ के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए यानी अमेरिका की है। यह 21.4 ट्रिलियन डॉलर की है। इसके बाद क्रम से चीन, जापान, जर्मनी और भारत की अर्थव्यवस्था आती है। भारत 2.9 ट्रिलियन यानी कि लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। 20 लाख करोड़ के पैकेज से पहले भारत सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में लॉन्च की गई कुछ अन्य योजनाओं पर भी नज़र डाल लेते हैं, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। 6.5 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए आरबीआई ने भी तरलता बढ़ाने की कोशिश की। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय ने भी कुछ घोषणाएं की थी। 12 मई को जो 20 लाख करोड़ की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है, इसके अंतर्गत यह सभी पैकेज भी शामिल कर लिए गए हैं, अर्थात कुल 12 लाख करोड़ के लगभग की राशि की नई घोषणाएं की गई हैं। यह पैकेज कुल जीडीपी का 10% है। सरकार द्वारा हाल ही में यह घोषणा भी की गई है कि इस वित्त वर्ष के लिए 12 लाख करोड़ रुपए उधार के रूप में लेगी। इसका कारण सरकार की आय में राजस्व का न आना माना जा रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज को ही प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी को हिंदुस्तान की सदी कहकर संबोधित किया और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार को भारत की आत्मा बताते हुए इसे ही आत्मनिर्भर भारत कहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक जगत में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण। यह उनके द्वारा भारतीय संस्कृति की एक झलक है कि पूरे विश्व में अर्थ केंद्रित
वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं भारत में मानव केंद्रित यानी कि मानव को केंद्र में रखा जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के एकीकरण से, यानी कि पूरे विश्व का एक साथ सोचना, पूरे विश्व के लिए एक साथ आगे बढ़ने की रणनीति तैयार करना। उन्होंने आगे कहा कि भारत आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, पर्यावरण के लिए भारत के कार्य, कोविड-19 महामारी में सार्क देशों के साथ एक कोष गठित किया जाना, कोविड-19 के लिए अन्य देशों को भारतीय दवाइयों, मास्क, पीपीके किट आदि के द्वारा मदद करना आदि। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में शताब्दी के शुरुआत में आए Y2K संकट का भी जिक्र किया, जिस संकट से भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को निकाला था। आइए देखते हैं ये Y2K संकट क्या था। इस Y2K संकट में वर्ष 2000 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डेट चेंज ना हो पाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। वर्ष 1999 से आगे जब कंप्यूटर में डेट चेंज कर रहे थे तो वह वापिस 1900 से शुरू हो रही थी। इस समय भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने हुनर और कौशल का परिचय देते हुए इस समस्या का समाधान निकाला। इसके द्वारा Y2K संकट को पूरे विश्व से टाला गया। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभ बताए, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ऐसी जिसमें सामान्य अर्थव्यवस्था की तरह वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसमें क्वांटम जंप की बात की गई है। यानी कि जैसे 5% GDP, अगले वर्ष 5.5, अगले वर्ष 5.6, इस तरह से अर्थव्यवस्था का ना बढ़कर डायरेक्ट 5% से 8% या 10% अर्थव्यवस्था का ग्रो करना। यहाँ दूसरा स्तंभ अवसंरचना बताया गया। अवसंरचना के द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि, बिल्डिंग्स, रोड आदि के द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। तीसरा स्तंभ व्यवस्था यानी कि सिस्टम, 21वीं सदी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवस्था की बात की, जिसके अंतर्गत जैसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आदि व्यवस्थाओं को सराहा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार के द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधा लाभार्थी तक पहुंच सकेगा। इसके बाद चौथे स्तंभ पर विविधतापूर्ण आबादी की बात की गई, यानी कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी, मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या है वह इस समय सबसे युवा जनसंख्या है। उसके कौशल और उसके सही प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 5वें स्तंभ के तौर पर व्यापक मांग यानी कि डिमांड की बात की गई। इसके द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई चेन चल सकेगी और यह एक साइकिल के रूप में सभी स्तंभ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अब हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केटिंग, लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने लोकल के लिए वोकल बनने का आह्वान किया। आइए अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं।
समर्थ, सक्षम और कुशल मानव संसाधन, सरल और सहज नियम कानून, गुणवत्ता और क्षमता में बढ़ोतरी, निवेश को आकर्षित करना, बिजनेस को नई ऊर्जा प्रदान करना, मेक इन इंडिया पर जोर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, नए रोजगारों का सृजन करना आदि ये कारक हैं जिनके द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार जोड़ के यूपीएससी में सवाल बनाया जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय शुरू हुआ था, जो पूरे भारत में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय और रविंद्रनाथ टैगोर आदि थे। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस आंदोलन का लक्ष्य था अपने देश में बने माल का अधिक प्रयोग करना तथा भारतीयों के लिए रोजगार का सृजन करना। यह भारत के समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। इसी प्रकार आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसी टॉपिक का एक अलग आयाम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध है या नहीं। आत्मनिर्भर भारत में लोग यानी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में लोकल यानी स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। जब देश में आंदोलन आदि को नहीं चलाया जाता था, तब रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता था, जैसे चरखा कातना, खादी, ग्राम उद्योग, ग्राम सफाई, महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि। विकेंद्रीकरण अर्थात स्थानीयकरण पर भी गांधी जी जोर दिया करते थे। वर्तमान में भी स्थानीयता के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया जा रहा है। वोकल फॉर द लोकल। भारतीय संस्कृति की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम जैसे तत्व आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इसी प्रकार गांधी जी भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया करते थे। तो आज हम अपनी बात यहीं तक सीमित रखते हैं और इन विभिन्न आयामों को हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, इसका ध्यान रखते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और इससे संबंधित यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।